हिमभान्दुभुजाम्बरभयकराम् नीलाम्बरेणावृताम् श्यामाक्रोडविलासिनीं भगवतीम् सिन्दूरकुञ्जोज्ज्वलाम् लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधे 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 श्री राधे। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राणाधार, इन्हें कभी ना विसारियो कोई नंद बाबा की आन। ब्रजवासी तीर्थ पुरोहितों की अपेक्षा करके अन्य प्रांतों के विद्वान पंडितों ने ब्रज के मूल ब्रजवासियों को ही उपासना से भटका दिया है। भटके हुए ब्रजवासी इन्हीं प्रवासी पंडितों के कहे अनुसार चलने लगे हैं। इसका परिणाम यह ब्रजवासी अपना स्वरूप ही भूल गए कि हमेशा कृष्ण हमारे साथ में रहते हैं और कृष्ण के हृदय में सदा श्री राधा रानी निवास करती हैं। अर्थात हर मूल ब्रजवासियों को जन्म से ही श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या प्राप्त करना शेष रह गया इन ब्रजवासियों के जीवन में? इसलिए मूल ब्रजवासी मदमस्त अलमस्त बेपरवाह होते हैं। उनका भरण पोषण तो स्वयं राधा रानी करती है। लेकिन दुर्भाग्य इन ब्रजवासियों का ये अपना मूल स्वरूप खो बैठे। परिणाम जिन्हें वृंदावन में अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ उनका मुख देख रहे हैं। इनसे हमें कुछ प्राप्त हो जाए। प्यारे वृंदावन वासियों, वृंदावन की मूल प्रकृति स्वरूपा महादुर्गा श्री राधा रानी है। पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण है। श्री राधा ही समस्त देवियों का मूल स्वरूप भगवती, मूल स्वरूपा भगवती है और श्री कृष्ण ही समस्त देवों के प्राण हैं और मूल स्वरूप हैं। श्री कृष्ण ही समस्त देवों के प्राण हैं और मूल स्वरूप हैं और श्री राधा रानी की सेवा उपासना से समस्त देवियों का पूजन हो जाता है तथा श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। इन दोनों की पूजा करने से समस्त देवी और देवताओं के पूजन का फल सहज प्राप्त हो जाता है। अज्ञानियों वृंदावन में सभी देव और देवियों के रूप में सदा सनातन युगलवर श्री राधा कृष्ण ही रहते हैं। इनके अलावा इस वृंदावन धाम में किसी देव या देवी का पूजन नहीं है। यह वृंदावन का गोपनीय स्वरूप है। सती स्त्री की भांति एक निष्ठ ब्रजवासियों को भटकाकर इन ब्रजवासियों की शुद्ध महाप्रेम स्वरूपा भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति बना दिया। अपनो पति छाण और सौरती जो दारन में दारी और ब्रजवासी शुद्ध भक्ति का परित्याग करके व्यभिचारिणी भक्ति करने लगे और परिणाम ब्रह्मचारिणी भक्ति निष्फल होती है। ऐसी भक्ति के करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है, अहम सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा गंगा श्रुति प्रसु। स्वयं महादुर्गा के स्वरूप में सीधा वृंदावन में सदा सर्वदा श्री राधा रानी ही विराजमान रहती हैं। ब्रज की गोपनीय उपासना के अनुसार दुर्गा प्रतिमा में भगवती श्री राधा की उपासना करनी चाहिए, और तो राधा और कृष्ण की उपासना है। वृंदावन में इसलिए तांत्रिक पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए। स्वयं शिशु बनकर श्री भगवती राधा की प्रेममयी महाभावमयी उपासना सेवा करनी चाहिए। ये पूजा सकल सिद्धि दात्री होती है। ऐसा करने से श्री राधा रानी की परम कृपा प्राप्त होती है और समस्त अभिष्टों की सिद्धि तो होती है, और साथ में भगवत स्वरूप स्वयं भक्त को प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान की प्राप्ति उनका कृपा फल सहज प्राप्त हो जाता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन में भगवती श्री राधा रानी है। न इनका आभान होता है, न इनका विसर्जन होता है। ये सदा सर्वदा सनातन स्वरूप नित्य यहाँ विराजमान है। इसी भाव को आत्मसात करके नवरात्रि के महापर्व पर ब्रजवासियों को महादुर्गा की प्रतिमा में श्री राधा किशोरी की ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान की सहज कृपा प्राप्त होती है और एक कृपा प्राप्त होती है, और ठाकुर जी का जो प्रेमास्पद प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं है। इसलिए समस्त ब्रजवासियों से अनुरोध है कि वो सदा सर्वदा वृंदावन धाम में सभी देवों के रूप में, सभी देवियों के रूप में भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। ऐसा करने से ही आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होगा, समस्त मनोरथ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कभी शंका या संदेह नहीं करना है, और नित्य भगवत भाव से भावित होकर भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा और तुमको भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त हो जाएगा, और फिर आत्मबली होकर, इष्ट बली होकर अपने ही अनुसार इस वृंदावन की उपासना सिद्धांतों की रक्षा करने में सक्षम हो जाओगे। वो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे।